वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के जीवनी को सच्चे गुरु भाइयों के लिए पग पग पर श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने जो चमत्कार किए हैं उन्हें बताते हुए कहते हैं कि श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों में आश्रय ग्रहण करके भक्तगण ने बहुधा जो इच्छा की है वह प्रार्थना की है, उसमें ही सफलता मिली है। कुष्टिया के सत्संग साधन मंदिर में एक दिन संध्या के बाद कित्ता नदी के बाद एक भक्त ने कुछ गर्म पुड़िया लाकर कहा, इन्हें ठाकुर भोग में लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरण कर दे। वैसा ही किया गया। प्रसाद ग्रहण करते समय अश्विनी कुमार हंस रहे थे। कारण पूछने पर वे बोले, आज की भात खाने की इच्छा नहीं हुई है। पत्नी को ऐसी बात कहने पर उन्होंने कहा, आज अब वैसा नहीं हो सकता है, इसलिए लाचार होकर रोटी बनाने की बात कहकर साधना मंदिर आया हूँ। अब देखता हूँ भक्त कौन सा। ठाकुर ने दया करके गरम पूरियाँ ही खिलाई। मैंने अनेकों बार देखा है भाई, जब भी जो इच्छा होती है ठाकुर ने उसे अपूर्ण नहीं रखा है। तभी एक भक्त ने कहा, आपकी इच्छा होने पर ही कुछ ठाकुर ने पूरियाँ खिला दी, इसका अर्थ क्या है? संभवतः घटनाक्रम से वह हो गया। मुझे जो मरवाड़ी द्वारा प्रस्तुत भुजिया खाने की इच्छा हुई थी, कहाँ ठाकुर ने तो उसकी पूर्ति नहीं की थी। यह बात उनके मुख से निकलते ना निकलते ही एक मरवाड़ी भक्त ने ताज़ा पूरिया लिए उपस्थित होकर कहा, बाबूजी इस भुजिया को ठाकुर भोग में लगाकर प्रसादी भक्त लोगों को दीजिए। उस समय सभी विस्मित होकर बोले, ठीक ठाकुर ने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज ऐसा खेल रचा, अन्यथा इस प्रकार से कभी भी एक समय में 2 बार भोग तो नहीं दिया जाता है। तब श्री बाबू नंदी ने कुतूहल से आक्रांत भाव से प्रसन्न वादन हो कर कहा, ऐसा यदि सत्य होता है तो मुझे भी आज गांजा पीने की इच्छा हुई थी, कहाँ ठाकुर ने तो वह नहीं दिया। एक गुरु भाई ने कहा, वह फिर आश्चर्य क्या है, आपने इच्छा की है तो ठाकुर आपकी वंशना पूर्ण कर सकते हैं, संभवतः अभी भी पा सकते हो। ऐसी बात कहने ना कहते कुष्टिया के धनी महाजन मरवाड़ी पूर्णमाल अग्रवाल ने आकर कहा, सतीश दा, मैंने कुछ गांजा लाया है, दया करके इन्हें ठाकुर भोग में लगाकर प्रसाद बांट दे और कुछ प्रसाद मुझे भी दे, मैं घर ले जाऊंगा। उस समय सभी अवक हो गए। पूर्ण बाबू उस समय हमारे परमत भाई नहीं थे। बाद में उन्होंने श्री श्री ठाकुर का आश्रय ग्रहण किया था। यह कैसा खेल है, जिस भक्त ने जैसी प्रार्थना की थी या इच्छा की थी उसे पूर्ण करने के लिए सचमुच किया दयामय तुम तत्क्षणात प्रस्तुत थे। तुम्हारी करुणा साधारण मानव आधम क्या समझेगा। मेरे अपने जीवन में भी ऐसी अनेक घटनाएं घटी है। परमत भाइयों ने भी अनेक घटनाएं घट रही है। गुरु भाइयों में पर्या ही ऐसा देखा जाता है। श्री श्री ठाकुर के श्री चरण ग्रहण के पूर्व ऐसे ढंग की इतनी सारी घटनाएं देखी गई है। धूप में लंबा रास्ता तय करने में उन्हें पर्या ही बादल की छाया में आश्रय मिलता रहा है, जो असमय में भी हो जाता था, और वे बारिश काल में रास्ते में जा रहे हैं। ऐसे समय मानो दया करके उन्हें रक्षा की है। इस तरह के अनेकों घटनाएं देखी गई है और विशेष आवश्यक होने पर अभाव अभियोग उनको बुलाने मात्रा से ही दूर हो जाते हैं। एक समय कड़ी धूप में हम कई लोग श्री श्री ठाकुर बारिश से होकर पैदल कुष्टिया जा रहे थे। एक ने कहा, हम लोग श्री श्री ठाकुर के चरणाश्रित हैं, हमें कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। आश्चर्य की बात है, हठात कहाँ से एक टुकड़ा मेघ हमारे माथे के ऊपर चंद्रताप के भांति ठहर कर हम लोगों के साथ साथ चलने लगा। कुष्टिया पहुंचने के बाद मेघ अदृश्य हो गया। साधारण मनुष्य ऐसी बात सुनकर हंसकर उड़ा देंगे, पर भुक्त भोगियों ने इस चमत्कार को समझा है। एक समय रात्रि में श्री श्री ठाकुर के साथ कतिपय भक्त कुष्टिया के सत्य बाबू डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे। उन्हें वहाँ से अन्यत्र जाते समय खूब बारिश होने लगी थी। किसी के पास छाता नहीं था। एक भक्त ने कहा डाला, बारिश बंद हो जा, हम लोग घर जाएंगे। इतने में बारिश रुक गई। तभी हठात दूसरे भक्त ने कहा, उनकी बातों से बारिश जो बंद हुई
इसका प्रमाण क्या है। दूसरा कोई बोलने पर यदि पूर्ण बारिश होने लगे तो मानो। इस तरह के परीक्षक काफ़ी देर तक उनके कहने पर बारिश आने लगी एवं जाने के लिए कहने पर जाने लगी। श्री श्री ठाकुर ने कहा, ऐसा करना ठीक नहीं है, उससे प्रकृति पर आघात पहुंचता है। आप लोग में बहुत शक्ति है जिसे आप समझ नहीं पाते हैं। और भी शक्ति होगी, पर ऐसे ढंग की शक्ति का प्रयोग करना अच्छी बात नहीं। उस समय सभी भक्तिपूर्ण अवनत मस्तक निबंध स्वभाव से अपने अपने घर चले गए। डॉक्टर यतीन्द्रनाथ मोहन राय रोगी देखने गए, छाता या टोपी लेकर नहीं गए हैं। लौटते वक्त कड़ी धूप थी। उन्होंने कहा, ठाकुर आज क्या धूप में जला देंगे। इतने में तत्क्षणात कहाँ से मेघ आकर उनके लिए मानो छाता बनकर साथ साथ चलने लगा। पर यह 3 मील आकर खोखसा पहुँचते ही मेघ हठात अनिहित हो गया। तो इस प्रकार श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने हमारे सच्चे गुरु भाइयों के लिए पग पग पर जो चमत्कार किए हैं, उसे देखकर हम सभी गुरु भाई आश्चर्यजनक हो जाते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बस इतना ही कहकर सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।